अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली असगर और आज मैट्रिक फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लेक्चर नंबर 6 को हम समझने जा रहे हैं, जिसमें मैट्रिक फिजिक्स 2014 सेक्शन बी में आने वाले क्वेश्चन नंबर 14 न्यूमेरिकल को हम समझने जा रहे हैं। याद रहे हमने पिछले लेक्चर में 2015 में आने वाले तमाम न्यूमेरिकल्स को जो है वो एक्सप्लेन कर लिया था। अब हम बढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2014 पर। The focal length of a convex lens is 20 centimeter. If the image formed by it is twice in size, find the position of the object. हमसे कहा जा रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी हमें इस सवाल में फोकल लेंथ की वैल्यू दी हुई है जो कि 20 सेंटीमीटर है। याद रहे कि कॉन्वेक्स लेंस होगा तो फोकल लेंथ प्लस में लेंगे और अगर कॉनकेव लेंस होगा तो फोकल लेंथ को हम माइनस में लेंगे। फिर आगे कह रहा है इफ द इमेज फॉर्म बाय इट इज ट्वाइस इन साइज। हमें कहा जा रहा है उसकी जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में ट्वाइस है, यानी मैग्निफिकेशन इस सवाल में दी हुई है वो 2 टाइम्स है, डबल है। और फिर आगे कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन मालूम करनी है। आइए हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आना चाहिए, m बराबर होता है q अपॉन p के। अब m हमारे पास जो है वो 2 है, q अपॉन p यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां चला जाता है, तो q बराबर हो जाता है 2p के, q बराबर है 2p के। अब हम क्या करते हैं, हमें एक रिलेशन मिल गया कि जहां पर देखो अगर हमें थिन लेंस फॉर्मूले में 2 चीजें दी हुई होती है तो हम तीसरी चीज मालूम कर लेते हैं। अगर इमेज डिस्टेंस दिया हुआ होता, फोकल लेंथ दी हुई थी, तो हम सीधी थिन लेंस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं, लेकिन हमें q नहीं दिया हुआ था। लेकिन हमें q का रिलेशन मालूम हो गया कि q किसके बराबर है, 2p के। लिहाजा अब हम थिन लेंस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। थिन लेंस फॉर्मूला हमारे पास है 1/p प्लस 1/q। अब 1/f यानी f की वैल्यू हमें दी गई है 20, 1/p, q का हमें रिलेशन मालूम है, q किसके बराबर है, 2p के। हमने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास आ जाता है 2p, 1/20 अपनी जगह पर है। अब याद रहे इस 2p को हमें p से डिवाइड करना होगा, तो इस 2p को जब हम p से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 2, लिहाजा ये ऊपर वाला 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। और जब इस 2p को मैं 2p से डिवाइड करता हूं तो हमें मालूम है वैल्यू आती है 1, लिहाजा ये 1 अपनी जगह सेम रहेगा। तो ये आ गया हमारे पास 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 1/20 अपनी जगह पर है, 2 + 1 हो जाता है 3 और ये हो गया 2p। अब 2p यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। 20 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर 20 हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 20 ये हो जाता है 60, और 60 को जब मैं क्या करता हूं 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास p की वैल्यू आ जाती है 30 सेंटीमीटर, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर है। अब हम इसी 2014 के सेक्शन बी में आने वाले क्वेश्चन नंबर 16 को समझने जा रहे हैं, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2.5 माइक्रोकूलम फ्रॉम A to B. If A is at a potential of -60 volt and B is at 10 volt. हमसे कहा जा रहा है वर्क डन मालूम करके बताओगे जब हमारे पास एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है 2.5 माइक्रोकूलम। जब हम उसे पॉइंट ए से जब हम उसे पॉइंट बी की तरफ लेके जा रहे हैं, और इस सवाल में कहा जा रहा है कि ए का जो पोटेंशियल है, यानी हमारे पास 2 पॉइंट है ए और बी, हम उसे लेके जा रहे हैं इस चार्ज को ए से बी की तरफ। ए का जो पोटेंशियल बताया जा रहा है वो है -60 वोल्ट और बी का जो पोटेंशियल बताया जा रहा है वो +10 वोल्ट है। और हमें कहा जा रहा है कि जब हम इस चार्ज को ए से बी की तरफ लेके जाते हैं तो कितना वर्क डन करना होगा। तो सबसे पहले हमें सवाल में यहां दिया हुआ है चार्ज जिसकी वैल्यू हमारे पास है 2.5 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब हमें मालूम है कि इसका मतलब होता है, माइक्रो का मतलब एक्सपोनेंट -6, तो यहां हमने माइक्रो की जगह एक्सपोनेंट -6 रखा, कूलम। इसी तरीके से हमारे पास पॉइंट ए का जो वोल्टेज बताया जा रहा है सवाल में वो है -60 वोल्ट है, और इसी तरीके से पॉइंट बी का जो वोल्टेज है वो है +10 वोल्ट। और रिक्वायर्ड जो हमारे पास इस सवाल में है वो है वर्क डन, कि कितना वर्क डन जो है वो हमें करना होगा। तो यहां हमने लिखा रिक्वायर्ड जो हमारे पास है वो है W वर्क डन।
आइए हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा पोटेंशियल डिफरेंस, कि दोनों पॉइंट में कितना वोल्टेज का डिफरेंस है, लिहाजा हमें पहले चाहिए होगा डेल्टा वी। और डेल्टा वी कैसे मालूम होगा, बाद वाले में से पहले को माइनस कर दिया जाए, यानी वी बी में से वी ए को हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा वी आ जाएगा। तो वी बी हमारे पास जो है वो 10 है माइनस, और वी ए हमारे पास है -60। याद रहे माइनस माइनस जो होता है वो मैथ के रूल के हिसाब से हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। और डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है वो है 70 वोल्ट। तो डेल्टा वी हमारे पास जो है वो 70 वोल्ट आ चुका है। अब हम वर्क डन की तरफ जाते हैं। तो याद रखिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है W/Q के। डेल्टा वी हमारे पास है, क्यू भी हमें सवाल में दिया हुआ है, तो हम वर्क डन क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो वर्क हम यहाँ इस फॉर्मूले को अगर अरेंज कर दें तो ये हो जाएगा डेल्टा वी बराबर है, डेल्टा वी और क्यू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन आना चाहिए। तो डेल्टा वी हमारे पास है 70 और क्यू हमें जो सवाल में दिया हुआ था वो 2.5 एक्सपोनेंट -6 कूलम है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 को 70 से, तो हमारे पास वैल्यू आती है 175 एक्सपोनेंट -6 जूल। अब ये -2 है, मैं इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करूँ 1 और 2, तो इसमें से माइनस वाली जो 2 पावर होंगी वो कम होगी। तो फाइनल हमारे पास जो आंसर है, आप चाहें तो फाइनल आंसर इस शक्ल में भी लिखें तो भी सही है, लेकिन मैं एक्सपोनेंट को यहाँ अगर शिफ्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा 1.75 और यहाँ से 2 कम हो जाएंगे क्योंकि हम इसको जो है वो लेफ्ट साइड हमने शिफ्ट किया है, तो माइनस वाली वैल्यू कम होगी। तो 1.75 एक्सपोनेंट -4 जूल। और ये हमारे इस न्यूमेरिकल का क्या है, फाइनल आंसर है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करता तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होगी। याद रहे आने वाली वीडियो में हम 10 ईयर के तमाम मैट्रिक फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सोल्व करवाने जा रहे हैं, तो उन वीडियो को सुनना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।